Hello students, today we will continue our discussion for computers, and in this video class we will continue our first chapter. So let's revise quickly our first chapter, because in last video we were discussing some important topics of the software. So just I'm going to the slides so that we can continue. So in our last class we were discussing about operating system. तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है. इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है. सो व्हाट इज इंटरफेस? इन लास्ट क्लास वी डिड नॉट डिस्कस दिस. सो लेट्स सी व्हाट इज इंटरफेस. सो इंटरफेस means a device or software that allows the user to communicate with the computer. It is very clear from the definition कि कोई भी डिवाइस या कोई भी सॉफ्टवेयर आप उसको इंटरफेस कह सकते हैं इफ दैट इज allowing you to communicate with the system, communicate with the computer. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो टच स्क्रीन, हमारे फोन्स का जो टच स्क्रीन है, दैट टच स्क्रीन लेट अस एक्सेस द कंप्यूटर. वो टच स्क्रीन अगर ना हो तो हम उस कंप्यूटर उस अपने फ़ोन को नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज दैट फ़ोन इज़ टोटली टच बेस्ड फ़ोन. अर्लियर हमारे पास जो फ़ोन होते थे वो कीपैड बेस्ड होते थे, तो वहाँ पे जो कीपैड थे वो हमको इंटरफेस प्रोवाइड कराते थे जिससे हम उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते थे. इन द सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा इंटरफेस है जो हमको हमारे कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए हेल्प करता है. ओके, सो नेक्स्ट we discussed about hard disks and booting. So when we discussed booting, we came to know that operating system from the hard disk, it gets loaded into the primary memory. जब आप सिस्टम को बूट करते हैं तो हमारे हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी में. व्हाट हैपेंस देन? द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन द प्राइमरी मेमोरी and runs our various applications till we turn or switch off our computer system. मतलब जब एक बार सिस्टम बूट हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो गया. प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ये उस रैम में तब तक रहता है, वहीं पे रन करता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है. यानी जैसे हमने कंप्यूटर ऑफ किया, अगेन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम विल go into the secondary memory into the hard drive. secondary memory मतलब आपका हार्ड डिस्क. ठीक है, तो दिस हैपन्स. हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये हमने देखा ही है कि उनको रन कराने के लिए हमको हमारा एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर गिव्स इंटरफेस टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. सो नाउ कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पार्ट्स. ओके, द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, memory management. So our operating system is responsible for the proper and efficient management of the memory. अब ये होता कैसे? It manages different types of memories of computer. यानी हमारे कंप्यूटर में जितने भी टाइप की मेमोरी हैं उन सबको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स. जैसे आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी मीन्स आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क. अभी के लिए इतना ही. बाकी और सारे डिवाइसेस भी आते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में. वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर एज पर आवर सिलेबस. नेक्स्ट वन इज द फाइल मैनेजमेंट. व्हाट इज दिस फाइल मैनेजमेंट? इट मैनेजेस ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन फाइल्स एंड फोल्डर्स. यानी जितनी भी फाइल्स आप स्टोर करते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं करेगा देन वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर देम प्रॉपरली. हम उसको स्टोर करेंगे कहाँ पे, कैसे रिट्रीव करेंगे? सो इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज ना करे, उसको मैनेज करने में हेल्प ना करे. ठीक है, सो इन फाइल मैनेजमेंट फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज creation, modification, storage and management of the files on computer system. देखिए,
वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट मॉडिफाई, वी कैन नॉट स्टोर अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन नहीं दे, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये फैसिलिटी नहीं दे। इफ ओएस विल नॉट फैसिलिटेट, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन शॉर्ट हम ओएस भी कहते हैं। सो इफ ओएस विल नॉट फैसिलिटेट, we will not be able to create, modify, store or manage any files or folders. Okay, so these are main functions of the operating system: memory management, file management, and some more functions are there. This is application management, hardware management. So what happens in the application? It allows you to run and manage applications, softwares on your computer system. जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल करने हैं, रन कराने हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स। हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस भी किया था दैट एप्लीकेशन सिस्टम को भी सिस्टम पे रन करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स इंटरफेस टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल, तभी हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर पाएंगे और प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। तो सेम वे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं कंप्यूटर में, दे ऑल्सो रिक्वायर सम इंटरफेस, दे ऑल्सो रिक्वायर सम मैनेजमेंट फीचर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन लोगों को भी मैनेज करता है। नाउ हार्डवेयर मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस हार्डवेयर मैनेजमेंट? इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द सिस्टम। यानी अपने सिस्टम पे, हमारे कंप्यूटर पे जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग भी करता है। कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेशन की क्या ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट आए वो प्रोसेसिंग के बाद अगर रिक्वायर्ड है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो वो आउटपुट डिवाइस तक पहुंच जाए। So it processes the input received and gives meaningful data, that is output. तो हम क्या समझते हैं हार्डवेयर मैनेजमेंट में क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी डिवाइसेस हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, सी दिस इनपुट एंड जब हम इनपुट रिसीव होता है वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? वो हमारा आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन अगेन हम इनपुट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है? IPO साइकिल। I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, R प्रोसेसिंग एंड O फॉर आउटपुट। तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा ये IPO साइकिल पे चलता रहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब आप सोचेंगे कि आउटपुट का साइकिल इनपुट की तरफ क्यों है? तो आप ये देखिए कि ये क्या है? दिस इज द साइकिल, मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये कंटिन्यूस साइकिल है, हमारा कंप्यूटर पे चल रहा होता है। यानी किसी प्रोसेस से जो हमको आउटपुट रिसीव हुआ, हो सकता हो वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एज अ इनपुट भी वर्क कर सकता है। दैट्स वाई दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। और ये हमारा ऐसे ही सर्कुलर वे में, साइकिल वे में चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर डिवाइस जिसको हम जानते हैं, सर्वर हो या कुछ भी, that works on the IPO cycle, input, process and output. Okay, so next, types of the operating systems. अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, it allows only a single user to work on a computer system effectively. मतलब जैसा कि नाम में लिखा हुआ सिंगल यूजर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बार में आप एक ही यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। मतलब एक बार में एक यूजर वर्क कर रहा होगा। जैसे कि कुछ विंडोज ओएस जो है हमारे, वो हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक बार में एक ही यूजर को फैसिलिटेट किया जाता है। हमारा MS-DOS, MS stands for the Microsoft, okay, and the Windows is also the product of Microsoft, so that is Microsoft Windows OS, and this one is the Microsoft DOS, disk operating system, D for disk, O for operating, S for system। तो ये MS-DOS है, फिर हमारे Mac OS हैं। तो ये जो है क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार में एक ही यूजर इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। दे आर नॉट डिजाइन टू हैंडल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स। अब हमें
ऐसी ज़रूरत भी महसूस हुई कि हमें मल्टीपल यूजर्स को फैसिलिटेट करना है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे. फॉर दैट वी हैव मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. It allows two or more users to work on a single computer at the same time. मतलब एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स एक बार में वर्क कर रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द मैजिक, दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ एडवांटेज ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सम एग्जांपल्स आर दैट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अब अगर आप इन दोनों का एग्जैक्ट एग्जांपल ढूंढें कि हमारे रियल लाइफ में इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, जैसे आप आपका मोबाइल फोन, वो क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. मतलब एक बार में आप ही उसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने अपने घर में किसी को फोन दे दिया तो सिर्फ वही ऑपरेट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल यूजर. हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है या नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे. यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फोन. आप ऐसे फोन को समझते हैं ना, फोन क्या है, फोन एक बार में जिसके हाथ में वही यूज कर सकता है. ऐसा तो है नहीं कि फोन मेरे हाथ में और आप ऑपरेट कर सको. इज इट पॉसिबल? नो, it is not possible. So the phone behaves like the single user operating system. Now multi user operating system. अब जो आप वीडियो गेम्स देख लो, जो आजकल आप लोग ऑनलाइन भी गेम खेलते हैं, तो देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स. आप उन्हें जानते भी नहीं है. जैसे आप, एक बहुत पॉपुलर हुआ था एक गेम पबजी, जिसको सब खेलते थे. नीड नॉट टू प्ले दैट गेम, बट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट गेम. आप नीड फॉर स्पीड, आपने अगर नाम सुना हो, है ना, तो मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ खेलते थे. तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब है उस गेम को ऐसा डिजाइन किया कि वो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ फैसिलिटेट कर सकता. इन द सेम वे operating systems are designed to facilitate multiple users to receive the instructions from the multiple users and execute them properly, on time, efficiently. तो ये हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लेटर ऑन हमारे हायर क्लासेस में हम इन टॉपिक्स को, इन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आपका सिलेबस के हिसाब से हमको इतना ही डिस्कस करना है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. In our last video class we discussed about the softwares category of software. तो जब हमने सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पढ़ा तो क्या पढ़ा था, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कैटेगराइज इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? इट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब हमारा कंप्यूटर एकदम स्मूथ प्रॉपरली चलता रहे, हम उसको हैसल फ्री वे में यूज कर सके. हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं. वी जस्ट हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. तो ये सॉफ्टवेयर हमारे क्या है, ये इंश्योर करते हैं हमारे कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग, जिसको आप क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नाउ इट कीप्स आवर कंप्यूटर सिस्टम इफिशिएंट एंड ट्रबल फ्री. मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है, हम उसको इफिशिएंटली मैक्सिमम, अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट वी कैन यूज एंड विदाउट एनी ट्रबल्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. तो इस पे भी हमको क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प मिलती है. एंड देन इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी मैनेज करता है. कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, बट इफ रिक्वायर इट ऑल्सो हैव्स टू मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है. बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन मैनेज अनदर सिस्टम सॉफ्टवेयर. That's why this line is written here, that it have the capability to manage the operating system as well. Okay. For example, backup utility, compression utility, antivirus softwares, etc. अब बैकअप यूटिलिटी, आपने जो भी काम किया है उसको एक सेफ, उसकी एक कॉपी बना के रखना, एक बैकअप, ताकि अगर किसी भी कंडीशन में आपका सिस्टम अनएक्सेसिबल हो जाए तो आप उस बैकअप को रिट्रीव करके, रिस्टोर करके यूज कर सके. तो ये बैकअप. कंप्रेशन, हमारे फाइल्स ज़्यादा स्पेस ले रहे हों तो
वी हैव एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू इंक्रीज द स्पेस, टू डिक्रीज द स्पेस, उसको कंप्रेस करके. देन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे सिस्टम पे कुछ malicious code, malicious programs आ जाए, then the antivirus software will help us to get rid of them. Okay, so there are multiple various applications, they are known as the utility software. So now antivirus, what is antivirus? If you can notice the name antivirus means it is the software which works as an anti-system for the viruses. So it is antivirus system. It is also a type of utility software and it helps us to detect, remove virus from our computer system. अगर हमारे कंप्यूटर में कहीं से वायरस आ गया हो किसी भी तरीके से, चाहे हम इंटरनेट से डाउनलोड करके, इंटरनेट से मिला हो, या फिर हमारी पेन ड्राइव से इन्फेक्शन, ये वायरस इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम पे, तो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, डिटेक्ट करके उसको हील करने में भी आपको हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट, it also prevent our system from being getting infected or attacked by virus. अब आप सोचेंगे जब ये हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट होने से ही बचा सकता था तो फिर हमको इसको अलग से डिटेक्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ रही. तो ऐसा है, अगर आपने सिस्टम पे एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल किया और आपके सिस्टम पे वायरस आ गए, फिर आप एंटीवायरस अगर इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा उन वायरसेस को भी डिटेक्ट करने में जो आपके एंटीवायरस इंस्टॉलेशन से पहले आ गए थे. ठीक है. एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, अगर आपके सिस्टम पे ऑलरेडी ये एंटीवायरस सिस्टम है, देन अब अगर आप कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो ये आपका एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करके आपको पहले ही बता देगा कि इस फाइल में वायरस है, डू नॉट इंस्टॉल और डू नॉट कॉपी. ओके. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अभी तक हमने डिस्कस किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, नाउ इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So it is a set of programs designed to solve a specific problem or to do a specific task. जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यानी हमारे किसी एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए, मतलब अगर हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ चाहिए, उस चीज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे आपको मूवी देखनी है, मूवी देखने के लिए आपको क्या चाहिए, वी रिक्वायर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हमारा कोई भी मूवी प्लेयर, वीएलसी, गोम प्लेयर, एमकेवी प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, these are the softwares which are there to fulfill our applications. हमें क्या चाहिए, मूवी देखना था, हमें कोई वीडियो प्ले करनी थी, तो हमने सॉफ्टवेयर क्या हेल्प लिया, तो दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे ओपन ऑफिस राइटर यानी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लेटर क्रिएट करना, सो वी हैव द ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर. देन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे कि अभी इस क्लास की प्रेजेंटेशन बनाई गई है आपकी, तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस वी हैव. इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, आजकल घर बैठे हम बिजली का बिल पे कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप घर से उनके सर्वर से कनेक्ट हो सकें और आप घर से बिल पे कर सकें. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज द लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रेलवे बुकिंग सिस्टम. पहले अगर आपको नहीं पता हो, अपने घर में डिस्कस करें अपने पेरेंट्स से, तो आपको पता चलेगा कि पहले रेलवे की टिकट्स बुक करने के लिए, ट्रेनों की टिकट बुक करने के लिए आपके पास स्टेशन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. यू हैव टू गो टू द स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाते थे, टिकट्स बुक करते थे. बट नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया उन लोगों ने जिसमें आप भी कनेक्ट हो सकते हैं घर बैठे बैठे. आप इंटरनेट की सहायता से नाउ यू कैन बुक द टिकट्स, किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन का टिकट आप बुक कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यू विल कम टू नो वंस यू विल स्टार्ट पेइंग अटेंशन ऑन द सॉफ्टवेयर. आप जब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को ध्यान से देखेंगे तो देयर आर वेरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आप जब उनका यूजेस देखेंगे तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके.
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So general purpose software, specific purpose software, custom software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो ये 3 कैटेगरीज है, ये इनके डिज़ाइन पे डिपेंड करती है. कैसा उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया, उस हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज किया. हमने मीन्स द experts have categorized all these things and just we are discussing. So what is this general purpose? General purpose software ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल है मार्केट में. मीन्स दे आर डिजाइन फॉर द जनरल पर्पज. वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं. एनीवन कैन परचेज एंड यूज इट. अगर वो फ्री में अवेलेबल है तो कोई भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है. मतलब वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो ऑलमोस्ट आपके नीड्स को फुलफिल करता है. अ वैरायटी ऑफ यूजर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. अ वैरायटी ऑफ यूजर्स मतलब आप मान लीजिए सपोज यू आर स्टूडेंट, आपकी भी नीड्स को फुलफिल कर सकता है. सपोज कोई बिजनेसमैन हो, उनकी भी नीड्स को फुलफिल कर सके. कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों की अगर नीड्स को फुलफिल कर सके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप क्या कहेंगे? दैट इज द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. वो किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक डिजाइन नहीं किया गया है. सेल्स में यूज कीजिए, मार्केटिंग में यूज कीजिए. तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. भाई डॉक्यूमेंट सबको क्रिएट करनी पड़ती है. बीइंग स्टूडेंट आपको असाइनमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको लेटर्स लिखने पड़ते हैं. तो लेटर्स लिखना हो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, अपना रिज्यूमे बनाना हो, सो वी हैव द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. बिजनेसमैन की बात करें तो वो क्या करेंगे? वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, बिल बनाएंगे. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल कि वो वर्ड प्रोसेसिंग से कर सकते हैं. किसी को नोटिस भेजना हो, आपके स्कूल में आपको नोटिस आती है, तो नोटिस आपके वर्ड प्रोसेसिंग में डिज़ाइन करके टाइप करके आपको भेजी जाती है. सो मल्टीपल यूजेस हैं इसके, और ये हर मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री के नीड्स को फुलफिल करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये किसी भी फील्ड के लोगों अगर उन्हें वीडियो देखना है तो दे कैन इजीली यूज दिस सॉफ्टवेयर. तो ये सॉफ्टवेयर कोई भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, गाना सुनने का हो या फिर वीडियो देखने का हो, दैट इज नॉट डिजाइन फॉर एन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स. एनीवन कैन यूज इट. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द जनरल पर्पज. Next is the specific purpose software. What is specific? They are developed for a specific feature. They are developed for some specific feature. यानी इनका काम ही है, सिर्फ वो उतना ही करेंगे, चाहे आप उसको कहीं भी यूज कर लीजिए. जैसे कैलेंडर की बात कर लें, ब्राउजर्स की बात कर लें, कैलकुलेटर्स की बात कर लें. यानी कैलेंडर, ये आपको डेट शो करेंगे चाहे आप उसको कहीं भी यूज करो. दे हैव द स्पेसिफिक पर्पज. आप कैलकुलेटर्स की बात कर लो, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द कैलकुलेशंस ओनली. ब्राउजर्स मीन्स द वेब ब्राउजर्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द इंटरनेट एक्सेस ओनली. ओके, मीन्स नेट सर्फिंग. तो ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. वो सिर्फ उसी काम के लिए डिजाइन किए गए. जैसे भी हमने जनरल पर्पज में देखा वर्ड प्रोसेसिंग, आप इससे बिल बना लो, नोटिस बना लो, आप इससे कोटेशन इसमें जनरेट कर लो, रिज्यूम बना लो, मेमो इशू कर दो. आप उस पर वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करके आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना लो. एवरीथिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप कैलेंडर यूज़ करके तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं बना सकते ना. कैलेंडर यूज़ करके आप सिर्फ कैलेंडर का ही काम कर सकते हैं. कैलकुलेटर यूज़ करके यू कैन जस्ट कैलकुलेट. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर. नाउ द कस्टम, दे आर टेलर मेड सॉफ्टवेयर. जैसे आप कपड़े खरीद के, जब कपड़े के पीस खरीद के दुकान पे जाते हैं टेलर के पास, आप उसको कहते हैं ना इस हिसाब से सिलो. और अगर आप मार्केट में जाए रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड क्लॉथ्स की, तो वहाँ पे क्या जो अवेलेबल है आपको वही लेना होगा. चाहे वो आपको टाइट फिट हो, चाहे आपको लूज फिट हो, आपको उन कपड़ों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. बट जब आप टेलर के पास जाते हैं तो आपको जैसा पसंद है, यू कैन जस्ट गेट दैट टाइप ऑफ क्लॉथ्स. इन द सेम वे हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. दे आर टेलर मेड सॉफ्टवेयर. मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वट एवर यू वॉन्ट, आप डेवलपर्स को वो बताते हैं, and that software is developed to meet all the requirements specified by the user. जो भी आप कहते हैं उस नीड्स को फुलफिल किया जाता है. तो ना तो ये प्योर स्पेसिफिक होते हैं और ना ही ये जनरल पर्पस होते हैं. ये स्पेसिफिक होते हैं बट दे आर कस्टमाइज्ड. ये दे आर कंप्लीटली कस्टमाइज्ड. आपके हिसाब से उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए. हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में कैलेंडर भी ऐड किया जाए, कैलकुलेटर भी ऐड किया जाए, कुछ फीचर मल्टीमीडिया के भी यूज़ किए जाए. तो
जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट है उन सबको मर्ज किया जाएगा एंड देन इट विल बिकम द कस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जांपल, किसी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर लें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर लें. सो नाउ द सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस. So software licensing means it is a license agreement on the use and distribution of the software. अभी तक तो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी. अब हर सॉफ्टवेयर एक लाइसेंस के साथ आता है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइसेंस? द लाइसेंस एग्रीमेंट ऑन द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. मतलब वो आपको बताता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं. कैसे मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस. आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितने दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो 30 डेज यूज़ कर सकते हैं या लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं. आपने पे किया है तो आपको सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का मिला है या लाइफ टाइम का मिला है या जितने भी दिन का मिला हो. सॉफ्टवेयर लाइसेंस ऑल्सो डिफाइंस कंडीशंस ऑन द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके. Now, note one thing: the software is an intellectual property of the person or persons who made it, and we should. So, the software is an intellectual property of the person or persons who made it, and we should pay them money for their hard work. Hence, we should follow the license agreement and should not make illegal copies of software. सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी एक आदमी की या फिर एक पूरे टीम की हो सकती है, जैसे जिन लोगों ने मिलकर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया. सो वी शुड पे द मनी फॉर देयर हार्ड वर्क. जो मेहनत किया उन लोगों ने. द सॉफ्टवेयर इज द क्रिएशन ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल पावर. उन्होंने अपने दिमाग से सोचा और उसे डेवलप किया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. It directly belongs to the intellect. So that's why we must pay the money. Hence we should follow the license agreement. इसीलिए लाइसेंस में जितनी भी बातें लिखी गई लाइसेंस एग्रीमेंट में, वी शुड फॉलो एंड वी शुड नॉट मेक इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर. हमें उस सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज नहीं बनानी चाहिए. ओके. सो enough for today's, and the rest part of this chapter we will discuss in the next class. Okay.